Hello everyone, welcome you all on the digital channel of प्रयास इंस्टीट्यूट संगरूर। आई एम देवकी नंदन विश्वकर्मा। बेटा, जैसे कि आपको पता है जेई मेंस के लिए अब सिर्फ 7 डेज ही बचे हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो चुकी होगी। नंबर ऑफ PYQs और आपने तरह तरह के सैम्पल पेपर्स, मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी मैं आपको 7 डेज के एक सिलेक्टेड टॉपिक्स एंड चैप्टर्स बता रहा हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट करेंगे। अगर आपको अभी भी उम्मीद है कि मैं 50 नंबर से कम नंबर ही आएंगे, तो इस 7 डेज प्लान के अकॉर्डिंग आप इन चैप्टर्स को कवर कर लीजिए, उनके PYQs कर लीजिए, उन टॉपिक्स को प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए। समझ लीजिए कि आपको 50+70 तक के मार्क्स अभी भी 1 वीक में आ सकते हैं और इतने मार्क्स में आप डेफिनेटली 98-99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। कौन से वो 7 चैप्टर्स हैं देखिए। जो आपको मैंने 7 चैप्टर सिलेक्ट करके देने वो ये चैप्टर्स हैं। 56 से 72 मार्क्स तक आप कवर अप कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 क्वेश्चन आने, मोस्ट प्रोबेबली ये आपको हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड, शेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इनके वेरिएशन और एक्सेप्शंस पे बेस्ड आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे कम से कम। इसके बाद आ जाइए केमिकल काइनेटिक्स। सिर्फ फॉर्मूले आप ध्यान से देख जाइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के और कोलिजन थ्योरी के या आर्हेनियस इक्वेशन के जो फॉर्मूले, वहां से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बड़े आराम से मिलेगा। यहाँ से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और आइसोमेरिज्म से बेस्ड क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं रिलेटेड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बेन, वो इंडक्टिव इफेक्ट्स में आ जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, काफी यहाँ पे नेम रिएक्शंस है और उन नेम रिएक्शंस में आपने देखा था पिछले वाले अटेम्प्ट में सीक्वेंस क्वेश्चंस आ रहे थे, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो यहाँ नेम रिएक्शन जैसे कैंजारो रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, सिमेटेड रिएक्शन है, आइडोफॉर्म टॉस्ट है, रेजोनेंट रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन है, ये तमाम रिएक्शंस है। नेम रिएक्शंस एक बार आप गो थ्रू कर जाइए और उससे रिलेटेड PYQ कर लीजिए। होप सो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और मेरा एक्सपेक्टेशन है 4 से 8 नंबर, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आना यहाँ से। इक्विलिब्रियम, KP/KC, बफर सोल्यूशन और इसके साथ साथ आपने जो pH कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ा है वहां से बेसिक सा क्वेश्चन आता है। थोड़े से फॉर्मूले दिमाग में रख लीजिएगा तो न्यूमेरिकल सीधा निकल जाएगा। जो आपको केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल की दिक्कत आ रही है, मोस्टली फॉर्मूलों पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। बस एक बार उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिए PYQs के साथ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्स्ट इक्वेशन, कोलराउस लॉ एंड फेराडेज लॉ, जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे आएगा। EMF फाइंड आउट करना है, EMF से रिलेटेड कोई रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कुछ इस तरह से। देन आ जाइए अमाइंस। अमाइंस में बेटा इस बार काफी क्वेश्चन आए थे जनवरी में। जो आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, कार्बल अमाइन रिएक्शन है, डाइआज़ोटाइजेशन है, रोजनमुंड रिएक्शन है, जितने भी सैंडवेयर, गैटरमैन रिएक्शन है, तमाम इन पे बेस्ड। और दूसरे एक क्वेश्चन जो बेसिकली मैं देख रहा था पूछे गए वो है ज्यादातर अमाइंस की बेसिक ऑर्डर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार इसको कर डालिए, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से 2 भी आ सकते हैं कोई प्रीवियस कंसेप्ट के साथ मिक्सअप करके। ओके, अमाइंस के बाद आ जाइए आप केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मैंने इसलिए डाला है कि लोग P ब्लॉक को लेकर के बहुत कंफ्यूज है। केमिकल बॉन्डिंग P ब्लॉक का मैक्सिमम एरिया आपका कवर अप कर देगा। मतलब यहां से बॉन्डिंग से रिलेटेड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड है। हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, बॉन्ड ऑर्डर एटसेट्रा। फिजेंस रूल पे रिलेटेड को परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस एंड बेंजीन प्लस उनका पार्ट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का। इसमें आप एल्केन्स भी कवर अप हो जाता है काफी हद तक, अल्कोहल वाला पार्ट भी कवर हो जाता है। बेसिक कंसेप्ट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एडिशन रिएक्शंस है, कहां पर ये रेजोनेंट होता है, कहां कार्बोकेटाइन फॉर्म अप होना है, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डी एंड आई ब्लॉक एलिमेंट, बेसिक क्वेश्चन आता है डी एंड आई ब्लॉक से, थोड़े बहुत लर्निंग आ सकते हैं बट प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कि MnO4 और K2Cr2 के बारे में इनकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ के जाइएगा। हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, यहाँ पे भी काफी नेम रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट से लेकर के वुड्स रिएक्शन से लेकर के काफी कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिल सकता है आपको। आप देखो जरा, मैंने आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कुछ प्रायोरिटीज टॉपिक्स बताए। अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर करते हो सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड,
कॉलीगेटेड प्रॉपर्टी और राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चन आएगा, मतलब इनके फॉर्मूले पढ़ के एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मोल कंसेप्ट पे या तो नंबर्स या मास या वॉल्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है मोल कंसेप्ट के एप्लीकेशन को स्टोइकोमेट्री में डाल रखा हो। ओके, केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर एंड आरएनएस इक्वेशन बेस्ड ऑन फार्मूला क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीबीटी, सीएफटी एंड आइसोमेरिज्म, मतलब थ्योरी से रिलेटेड एंड आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें पी ब्लॉक के भी काफी कंटेंट इंक्लूड हो जाते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं करनी आपने डी एंड एफ की, KMnO4 और K2Cr2 के बारे में जो क्वेश्चन PYQs आए वही कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं इन टॉपिक्स के PYQs कर लीजिए आप, 4 से 5 साल के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे करंट, जो आपको अभी अप्रैल में अटेम्प्ट देना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नस्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस, मतलब कोलराउस लॉ, किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है किसकी कम है, डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन ये आने में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो जीओसी, ठीक है, 8 से 12 कम से कम 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आइसोमेरिज्म में दोनों स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। PYQs ही कह रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिए। हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन प्लस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ठीक है, या इलेक्ट्रोफिलिक है या एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप है, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह, उसके क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। एल्डिहाइड कीटोन्स, मोस्टली नेम रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे क्वेश्चंस आएंगे। हेलोअल्केन्स, हेलोएरीन्स, SN1, SN2, E1, E2, ठीक है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटर है, कौन सा वीकर है, पूरा आपने बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसके PYQs करिए, आपको फायदा होगा, ठीक है। एंड देन अमाइंस में एनिलीन लिखा है, एनिलीन से रिलेटेड जो कार्बोलामाइन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है, अमाइंस की बेसिसिटी ऑर्डर है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ऑर्डर, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेटा ओवरऑल इन टॉपिक्स को प्रॉपरली कवर अप करते हुए PYQs कर लीजिए 4-5 साल के, पिछले जनवरी सेशन के जरूर क्वेश्चंस करिएगा सारे, एंड होप सो आप इन टॉपिक्स को अगर आप कर ले तो मिनिमम 50 से 70 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हो विद इन 1 वीक। सो इससे रिलेटेड मैं आपको 100 टॉप सेव शॉर्ट्स क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, वो भी सॉल्व करके देखिएगा। होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बेटर हो जाएगी, बट आप प्रॉपरली पूरे सिलेबस पे फोकस करने की बजाय आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पे करिए, जो आपको आते हैं उन पे करिए, जो नहीं आते। एक होता है ग्रीडी ट्रिक्स, कई बार लगता है यार ये चैप्टर भी कर लें, ये भी कर लें, पहले नहीं आता अब करना है, ये टाइम वेस्टेज है। अब आप उस पर फोकस करो जो आपको आता है, और आपको पता है कि अगर 170-180 मार्क्स बन जाते हैं तो 99.3 की रेंज में आप चले जाओगे। 150 प्लस पे 99 आपको मिल सकती है परसेंटाइल। तो फिलहाल आप अपने आप को सिक्योर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।